भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है और देर रात को जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं 9 जगहों पर जो है भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। यहां पर टेरर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय सुबह से चल रही है कि जो बड़ा इस समय एक अपडेट चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। उनके जो टेरर नेटवर्क हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो 9 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये टेरर अटैक किया गया है, जिसमें जितना भी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सारा स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की गई थी। देखिए, एयर स्ट्राइक ये लॉन्च की गई थी और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दिया गया था। ये जो ऑपरेशन सिंदूर शब्द अपने आप में सिंबलाइजेस करता है, अगर आर्मी के अकॉर्डिंगली हम इसे देखें तो एक तरह से रिवेंज, बदला लेना और न्याय जो है वो लेना, उसको एक तरह से ये सिंबलाइजेस करता है। और वहीं पर सिंदूर से अगर मैं बताऊं कि पहलगाम में किस तरह से वहां पर परिवार के जो जितने भी सदस्यों में जो मेल थे, पुरुष थे, उनको मारा गया था और जो औरतें थी उनको बेवा किया गया, विडो किया गया, एक उसको लेकर भी ये एक ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। तो अपने आप में ये ऑपरेशन जो था पूरी तरह से जस्टिफाई करता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के जरिए इतना बड़ा कत्लेआम यहां पर कराया और उसका बदला जो भारत ने आज देर रात स्ट्राइक करके लिया। देखिए, 9 जगहों पर यह स्ट्राइक हुई है और ये स्ट्राइक के बारे में मैं आपको इन जगहों के बारे में बता दूं कि जो 9 जगह हैं, मुजफ्फराबाद, बाग, गुलपुर, कोटली, भीमबर, सियालकोट, ये सभी जो इलाके हैं ये सब भारत जम्मू कश्मीर के इलाके में सटे हुए वो इलाके, यहाँ पर इनके टेरर नेटवर्क थे, लॉन्चिंग पैड यहाँ पर बने हुए थे। और वहीं पर चक अमरू, मुरीद के और बहावलपुर, ये 3 है जो पंजाब प्रोविंस यानी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उस इलाके में ये 3 जगहें पड़ती हैं। कुल मिलाकर ये 9 ऐसे टेरर प्लेसेस थी, टेरर ऐसे जगहें थी जहां पर भारत ने स्ट्राइक किया और पहली बार बिना एलओसी को, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए हुए ये सारा जो है पूरी तरह से ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया। यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं की गई और भारत ने ये पहले ही क्लियर कर दिया जैसे ये घटना हुई कि इसको पूरी तरह से ये एक मेजर रिस्पांस था जिसे कि ये किया गया ताकि वहाँ के सिविलियंस पर और किसी मिलिट्री पर यह अटैक नहीं था। सिर्फ वहाँ पर जो आतंकवादी लॉन्च पैड थे, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको टारगेट किया गया है, जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ये पूरे वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स थे और इंफ्रास्ट्रक्चर था जहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी। ये पूरा अटैक जो है भारतीय सेना ने और इंडियन एयर फोर्स की तरफ से वहाँ पर किया गया। पूरी तरह से ये एक बेहतरीन, आप कहें तो कैलकुलेटिव पूरा एक अटैक था भारत की तरफ से और 9 टेरर लॉन्च पैड जो है वो उनको खत्म किया गया। इसके साथ साथ जो एम्यूनिशन डिपो थे, वहां पर कम्युनिकेशन हब है, उसे भी निशाना बनाया गया भारत की तरफ से। इंडियन एयर फोर्स ने ड्रोन के जरिए, बड़ा ही प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल के जरिए ये पूरा अटैक इसको एग्जीक्यूट किया और जो टारगेट्स थे इसके उनको हिट किया। आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस भी इसके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही थी। उन्होंने सर्वेलेंस पूरा रखा, पूरी घटनाक्रम यानी कि से पूरे ऑपरेशन पर इन्होंने भी पूरी नज़र बनाए रखी। जो रियल टाइम ग्राउंड कोऑर्डिनेशंस थी ये भारत की यानी कि इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस साथ साथ थी इस बार। और इसके साथ इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जस्टिस इज सर्व। जब ये टेरर स्ट्राइक वहां पर चले तो उसके बाद जो पहला ट्वीट इंडियन आर्मी की तरफ से आया कि जस्टिस जो है सर्व किया गया है, यानी कि न्याय जो है वो लिया गया है। और जिस तरह से पहलगाम अटैक किया गया था, एक तरह से दरिंदगी की गई थी, उसके बाद बदला लिया गया है, न्याय जो है वो लिया गया है। ये उस बारे में पूरी उन्होंने जानकारी दी और पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने स्ट्राइक किया है और अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, उन्होंने इसको कहा है कि बिना किसी मतलब के एग्रेशन की है ये पाकिस्तान ने अपनी रिएक्शन वहां पर दी और धमकी दी कि हम भी एक मेजर्ड रिस्पांस जो है इस पर देंगे और अपना टाइम होगा, जगह भी अपनी होगी और अपने तरीके से हम करेंगे। और वो भी यानी कि बराबर रिस्पॉन्ड करने की उन्होंने धमकी जो है भारत को दी है। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जल्दी ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में क्लियर कर दिया कि भारत ने अटैक किया है उनके 9 जगहों पर। और वहीं पर पाकिस्तान को जैसे
मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि वहां पर भारत के खिलाफ जो है वहां स्टेटमेंट जारी की जाए, लेकिन ये पूरा मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप इस तरह का दबाव जो है नहीं डाल सकते भारत पर, क्योंकि भारत के खिलाफ जो है लगातार जो टेरर की घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके वहां से जो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें वहां पर ना हो। इसलिए एक बहुत बड़ा झटका जो है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिला। तो 9 जगहों पर ये एक बड़ा टेरर स्ट्राइक किया गया। देखिए 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी इस पूरे स्ट्राइक को ऑन किया और माना कि यस कि इंडियन आर्मीज और इंडियन एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक किया, लेकिन बिना एलओसी क्रॉस किए हुए, बॉर्डर को क्रॉस किए हुए इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। तो इसके बाद लगातार जो है इस पर कई बैठकें अभी भी चल रही हैं, और जैसे कि आज के दिन बताया गया था कि यहाँ पर मॉक ड्रिल होंगी, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो एलओसी का एरिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ चुकी है, और ये एस्केलेशन जो है पुंछ और राजौरी में है, वहाँ पर भी दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारत ने भी उसको लगातार रिटेलिएट कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ पर दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी काफ़ी एस्केलेशन जो है वो देखने को मिल रही है, और इस पर फिलहाल बॉर्डर के पूरे इलाके अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना अलर्ट पर है, इंडियन एयरफोर्स इस पर अलर्ट है, और इंडियन नेवी भी इस पर फिलहाल अलर्ट पर है। और अभी कुछ देर पहले ही इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी तरह से इससे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि हमने काफ़ी बार इस बारे में कहा था कि आपके वहाँ पर टेरर के हब हैं और टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की, और उल्टा वो उनको एक तरह से शेल्टर देता रहा है और उनको बढ़ावा देता रहा है। तो उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए ये पूरा बताया कि इनका ये पूरा जो ये एग्जीक्यूशन थी ऑपरेशन सिंदूर की, पूरी तरह से ये फोकस थी और क्लोज एक तरह से सर्वेलेंस इसमें रखी गई। तो एक तरह से पूरी तरह से कैलकुलेटिव, फोकस, प्रोपोर्शनल और केयरफुली कैलिब्रेटेड ये आर्मी की तरफ से कहा गया है, आर्मी की तरफ से, कि कुल मिलाकर पूरी तरह से जो ये ऑपरेशंस था ये बड़ा कैलकुलेटिव था, बड़ा केयरफुली इसे एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से धमकी दे रहा है वो इसका रिटेलिएशन किस तरह से और कब करता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 जगहों पर अटैक किया, वहां के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्वस्त किया गया है।